Hello dear students. So in this lecture we will discuss about features of software requirement specifications. हमें इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, कौन बनाता है एसआरएस ये समझ में आ गया है। अब वो और ये भी समझ में आएगा कि उस एसआरएस के अंदर किन किन चीजों में डिस्कशन होता है, बट एक्चुअली फीचर्स क्या है ये अपन देख लेते हैं। सो दो एस्पेक्ट हमें ऑलरेडी पता है, यूजर एस्पेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट। यूजर एस्पेक्ट क्या बोलता है कि जितनी भी चीजें यूजर बता रहा है उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखिए, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो यूजर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। यूजर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। NL लिख रहा हूं यहां पे शॉर्ट फॉर्म के लिए। दूसरा है टेक्निकल रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो कि अब कंपनी टेरिटरी की बात कर रहे हैं अपन, यूजर से अब कंपनी साइड पे आ चुके हैं ना। सो टेक्निकल रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है अपन देख चुके हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि द सिस्टमैटिक प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, है ना। सो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज वो स्ट्रक्चर है, मतलब उसने कुछ पॉलिसी या प्रोसेस फॉलो की हुई है, तभी अपन ने ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट बनाया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये कौन यूज करेगा? यूजर ने हमें नेचुरल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट्स दी। अब ये जो दूसरा एक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टम एनालिस्ट, यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को इंडेक्स कर दिया। अब ये रिक्वायरमेंट्स मैंने बताया था आपको, इसके बाद क्या होता है, रिक्वायरमेंट बन जाती है तो फर्दर आगे के जो फेजेस होंगे वो टीम्स इसको टेक ओवर करेंगी और अकॉर्डिंगली टू द डायग्राम या जो भी आपने चीजें फाइनलाइज की हैं उनको ये टीम टेक ओवर करके आगे की प्रोसेस को लेकर जाएंगी। मतलब अगले माइलस्टोन को टच करने के लिए आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाले डायग्राम को या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको कंसिडर करेगी ये टीम और फिर फाइनली टेक ओवर करके नए लेवल पे लेके जाएगी। सो ये दो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स फीचर हो गए हैं अपने। थर्ड है अपना डिजाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सूडो कोड। डिजाइन डिस्क्रिप्शन इसको समझिएगा। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा, कुछ डिटेलिंग कर रहे हैं अपन, डिजाइन को लेकर हमारी कुछ डिटेलिंग हो रही है। अब इसमें हम सूडो कोड लिखते हैं। अब सूडो कोड का मतलब पहले समझिए। सूडो कोड इज लाइक अ फेक कोड। फेक कोड का मतलब क्या है कि अगर आपने सी लैंग्वेज में देखा तो कुछ पर्टिकुलर जो भी आपकी स्टाइल ऑफ कोडिंग है सी लैंग्वेज के हिसाब से वैसा ही कोड लिखना पड़ेगा। सी प्लस प्लस के हिसाब से लिखा तो सी प्लस प्लस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। जावा चूज किया तो जावा के हिसाब से लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या हो कि हम एक सूडो कोड PSEUDO सूडो कोड लिखें और वो सूडो कोड जो है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करे, एक पर्टिकुलर आइडिया आपको रिफ्लेक्ट कर दे और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड होगा। क्या होगा? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड। अब इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड क्यों बोल रहे हैं? इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कोड को देखकर हम किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। सो ये सिर्फ आइडिया है, उस आइडिया को किस लैंग्वेज में लिखना है ये आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। सो एल्गोरिथम अपन जैसे पढ़ते हैं ना कि मान लीजिए आपने लिखा स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, फिर आपने इनिशियलाइज वेरिएबल किया, फिर आपने ऑपरेशन लिख दिया इनिशियलाइज वेरिएबल ए एंड बी, मान लो ए और बी नाम के दो वेरिएबल हैं और सी भी दे दिया, फिर हमने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। फिर अपने करा रिटर्न रिजल्ट। अभी मैंने कोई लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ये रिटर्न रिजल्ट लिखा है बस, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कोई और आगे प्रोसेस होती है उसमें कोई लूप चलता है तो स्टार्ट लूप एंड लूप, बस जनरली अपन लिखा है, लैंग्वेज में नहीं लिखा है किसी, है ना। और एंड लूप किया, उसके बाद एंड कर दिया प्रोग्राम को। तो आप देखिएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आप किसी भी एडिटर पे, सी के एडिटर पे या सी प्लस प्लस के एडिटर पे चलाने की कोशिश करेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज जस्ट अ सूडो कोड, फेक कोड। इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द एल्गोरिथम कि क्या होना चाहिए, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, लाइकवाइज आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रोग्राम
the design or description, we can say that, or finally how program should behave. That's it, just general idea of the code. ठीक है. So इसके बाद और किन किन चीजों में SRS का यूज होगा? फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स एंड GUI स्क्रीन्स. फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स, ये समझने वाली बात है बेटा कि यहां पर जब आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बनाते हैं, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन में इस यूजर ने डिसाइड किया होगा कि यूजर की जो भी उसके कस्टमर होंगे उनसे क्या क्या जानकारियां मांगी जानी है, किस स्टाइल का फॉर्म होगा, कितने कंपोनेंट लाइव दिखने चाहिए, कितने टॉगल कंपोनेंट होंगे, या और भी पर्टिकुलर अगर उसको कोई इफेक्ट्स चाहिए या कंपोनेंट के डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो वो सब उसको यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स में बताना पड़ेगा. इसके अलावा GUI स्क्रीन प्रिंट्स. GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब आपने देखा होगा वेबसाइट में सबसे पहले मेन्यू आइटम्स आ गए, या फिर पहले लोगो आ गया, मेन्यू आइटम आ गए, साइन इन का बटन आ गया, फिर एक है ना आपका मेजर स्क्रीन आ गई, ठीक है, या कैरोसेल बोल सकते हैं उसको, आजकल के कंपोनेंट चल रहे हैं. जंबोट्रॉन, अगर बूटस्ट्रैप आपने पढ़ा हो तो आप समझ पाएंगे, एक जंबोट्रॉन स्क्रीन है, फिर स्प्लिट स्क्रीन है, जिगजैग का प्रोडक्ट कंपोनेंट स्क्रीन है. तो ये GUI मतलब वो कंपोनेंट कैसे दिखेगा या वो पर्टिकुलर वेबसाइट का लुक एंड फील क्या रहेगा, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं वायर फ्रेम. सो GUI स्क्रीन प्रिंट्स भी उसमें एसोसिएट किए जाते हैं SRS के अंदर, कि क्या क्या लुक एंड फील रहेगा और कंपोनेंट का बिहेवियर क्या रहेगा. ये GUI की बात हो रही है ना, उसके पर्सपेक्टिव में. Another one and last one is conditional and mathematical notation for DFD. DFD क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम. डेटा फ्लो डायग्राम के लिए कंडीशनल और मैथमेटिकल नोटेशंस की डेटा का फ्लो किन पर्टिकुलर सेक्शन से किस दूसरे सेक्शन में कैसे जाएगा, लिमिटेशंस क्या रहेगी, मैथमेटिकल नोटेशंस क्या रहेंगे, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे. सो आप समझ पा रहे होंगे अगर मैं ब्रीफ आउट करूं. फीचर्स ऑफ SRS में यूजर की रिक्वायरमेंट नेचुरल लैंग्वेज में, सेकंड स्टेप टेक्निकल रिक्वायरमेंट, यूजर की समझी हुई रिक्वायरमेंट को अपन ने टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट किया, जो कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जिससे उन रिक्वायरमेंट्स को टीम कंसीडर करेगी और आगे का काम करेगी. इसके अलावा डिजाइन डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में? सूडो कोड में. कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या कर सकते हैं, उनका एक जनरल आइडिया ऑफ कोड अपन उसमें लिखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कौन कंपोनेंट कैसे बिहेव करेगा. इसके अलावा फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स में क्या क्या डेटास रहेंगे, किन किन डेटास को लेना है यूजर से, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के फॉर्म्स होते हैं, अगर कुछ डाइवर्सिफिकेशन होंगे तो वो भी आपको लिखना होंगे. GUI screens and DFD. So these are the features of SRS. Thank you.